अरे नीतीश कुमार, आप होश में आओ। हाँ, होश में आकर एक सम्मान सबको देखो, एक आंख से देखो। दो आंखा दुभाषा होगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे, पत्ता कट जाएगा। स्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से हम लोगों को चुने हैं, तो जितना वोट से एक मुखिया चुना जाता है उतना ही वोट से एक पंचायत समिति को भी चुना जाता है। निकम्मी हम लोगों को समझकर नजरअंदाज कर रही है, उनको जवाब दे देंगे। आँख खोल ले, जारी रखेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर सरकार इस पे विचार नहीं करेगी तो हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। हम लोगों के मान सम्मान में किसी तरह की अगर दखलंदाजी हुई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, भयंकर होगा। बिहार सरकार ने पिछले दिनों 19 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मानदेय कह सकते हैं कि बढ़ाया गया है। पंचायत स्तर पर 6 जनप्रतिनिधियों को, मतलब 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आपको बता दें कि 6 प्रकार के जनप्रतिनिधि में जिला पार्षद और बीडीसी नहीं आते हैं। उप सरपंच और उप मुखिया को जोड़ करके वहां पर पंचायत स्तर पर 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ा दिया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि बीडीसी जो उम्मीदवार हैं, जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं, जो जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, इनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री के तरफ से इस एजेंडे पर मुहर लगा करके उससे संबंधित तमाम अधिकारियों को जब इसकी चिट्ठी पहुंचा दी गई है, तो आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड परिसर में ये तमाम बीडीसी प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने मानदेय को लेकर के नाराज है कि जहां सरकार तमाम लोगों के मानदेय की बढ़ोतरी कर रही है और हमारी मानदेय को नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर के और इन तमाम लोगों के व्यथा को, दुविधा को आपसे दिखाने का प्रयास करते हैं। और क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? हुआ यही है कि हम लोग के मान सम्मान का ठेस पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए कि हम लोग भी पंचायती राज के एक प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य। तो इस तरह का सरकार के द्वारा हम लोग का मान सम्मान नहीं मिला है। वेतन का बात नहीं है, हम लोग के मान सम्मान का बात है कि हम लोग भी एक प्रतिनिधि है, तो हम लोग का भी भत्ता मिलना चाहिए। संतोषजनक जो भत्ता है वो मिलना चाहिए, यही कहना है। तो पंचायत में लोग कहता है कि मुखिया बड़ा होता है, आप लोग का वैसे सरकार वैल्यू नहीं दिया होगा? नहीं, उस तरह से तो पूर्व से भी हम लोग का कोई वैल्यू मतलब हमारे नज़र से नहीं दिख रहा है, इसलिए कि हम लोग जो है बीडीसी का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और हम लोग का कार्य है ब्लॉक पे आके प्रतिदिन और ब्लॉक के विकास के बारे में चर्चा करना और ब्लॉक के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना। लेकिन ब्लॉक से बीडीसी लोग का घर, किसी का घर 20 किलोमीटर दूर है, किसी का 15 किलोमीटर दूर है, उतना दूर से अपना तेल जला के इतना महंगाई में हम लोग आते हैं। उसके बाद भी बीडीसी का जो भत्ता है मात्र 1000 रुपया था और मुखिया जी लोग का 2500 रुपया था, और अभी बढ़ा के उनका 5000 रुपया कर दिया गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को संतोषजनक भत्ता भी मिलना चाहिए और सम्मान भी मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार इस तरह का कार्य अगर नहीं करती है तो हम लोग अपना कार्रवाई आगे जिला लेवल पर और पटना स्टेट लेवल पर भी करेंगे। इसको जारी रखेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर सरकार इस पे विचार नहीं करेगी तो हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। बाकी आपको बता दें कि ये लोग प्रतिनिधि हैं और इन तमाम प्रतिनिधियों का प्रखंड स्तर पर उप ब्लॉक प्रमुख होने के नाते उपेंद्र सिंह जी मतलब इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे जानते हैं कि ऐसा इसके पहले कभी हुआ था क्या कि सरकार सबका मानदेय बढ़ा दे और फिर बीडीसी को छोड़ दे? ऐसा नहीं हुआ है पहले, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि में पंचायत समिति और जिला परिषद और मुखिया सब लोग आते हैं। तो किस भावना से मुखिया लोगों को मानदेय बढ़ा दिया गया और किस कारण से पंचायत समिति का नहीं बढ़ाया गया, हम यही मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि अगर आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से हम लोगों को चुने हैं, तो जितना वोट से एक मुखिया चुना जाता है उतना ही वोट से एक पंचायत समिति को भी चुना जाता है। तो अगर मुखिया और पंचायत समिति को जो वोट का स्तर देखा जाए तो दोनों सेम होता है, कोई खास फर्क ना होता है। इसके बावजूद भी एक आदमी का मानदेय आप बढ़ाते हैं, एक आदमी पर विचार नहीं करते हैं, और सरकार कहती है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है। तो एक के साथ दो बात कैसे हो सकता है कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत भी आप कर रहे हैं और मानदेय भी एक आदमी को बढ़ा रहे हैं? तो अब सरकार से मैं ही पूछना चाहेंगे कि अगर क्या कमी है पंचायत समिति, क्या पंचायत समिति के लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ मुखिया ही काम करते हैं? तो अगर मुखिया जी ही काम करते हैं, पंचायत प्रतिनिधि की नहीं करते हैं, तो यह पोस्ट को ही खत्म कर दें।
एक पंचायत समिति को क्या जरूरत है, मुखिया लोगों से सब करा ले। ब्लॉक का डेवलपमेंट जो पंचायत समिति होता है। मान लीजिए अगर सरकार आपके इस मतलब मांगों को लेकर के इस बातों को अगर नहीं मानती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे, आगे क्या रणनीति है? सरकार से हम लोग पहले मांग करेंगे, अगर सरकार ये मांग नहीं करेगी तो हम लोग रोड पर भी उतरने का काम करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जिला स्तर पर एक कमेटी बना के हम लोग पटना का घेराव भी करेंगे, या जो हो सकता है उसको करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जहां तक जब तक कि सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानती है तब तक हम लोग उस पर उसका लड़ाई करते रहेंगे और अपना मांग के लिए। चलिए आगे हमारे साथ नंद जी हैं, ये भी बीडीसी प्रत्याशी हैं, सरायरंजन पंचायत से आते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जैसे मुखिया जी लोग का, सरपंच साहब लोग का जो बढ़ाया गया मानदेय, उस तरह पंचायत समिति के साथ, जिला परिषद के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया गया है। हमारे ऊपर मुख से बोल दिया है पहले कि जितना वोट से मुखिया जी आते हैं उससे कम मेहनत और कम वोट से पंचायत समिति नहीं आते हैं। अगर हमारा ये बात हम पूरे बिहार के बीडीसी लोग से निवेदन करते हैं, जिला परिषद से निवेदन करते हैं कि हमारी बात अगर सरकार द्वारा सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का मान सम्मान भाता में बढ़ोतरी नहीं किया गया, तो पूरे बिहार के समिति लोग को लेकर, जिला परिषद को लेकर हम लोग बिहार के स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। देखिए, सरकार जो किया है इससे तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि पंचायती राज जो है उसमें हर एक प्रतिनिधि, जैसे मुखिया जी हो गए हैं, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच, सारे लोग आते हैं। जो हुआ है सौतेला व्यवहार हुआ है, इसलिए हम सारे पंचायत समिति लोग मिलकर, अगर सरकार हम लोग को बात को नहीं सुन रही है तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन हम लोग को जारी रहेगा, ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर हम लोग पटना तक जाएंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा। सारे पंचायत समिति लोग हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, अगर सरकार मान लीजिए आपका मानदेय नहीं बढ़ाती है, सामने चुनाव है लोकसभा, उसका विरोध करेंगे? एकदम करेंगे, ईंट बजा कर हम लोग करेंगे। हम लोग पंचायती राज में नहीं आते हैं, हम लोग ब्लैक झंडा लेकर रोड पे उतर जाएंगे चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो। जनता को क्या मैसेज करिए? हम आम जनता को यही मैसेज करेंगे कि आम जनता जो भी है वो प्रतिनिधि को समझे, इसलिए कि जो भी प्रतिनिधि है वो पंचायत से लेकर और देश तक का जो विकास होता है प्रतिनिधि के माध्यम से ही होता है। इसलिए आम जनता भी प्रतिनिधि का सपोर्ट करे, इसलिए कि उसका मेन पहलू होता है जनप्रतिनिधि। तो इसलिए हम लोग का सपोर्ट करेगा पब्लिक, और हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से ब्लैक मार्च निकालेंगे और चुनाव का विरोध करेंगे। जब पंचायती राज का दर्जा एक समान मिला, जितना क्षेत्र ऑफ दायरा मुखिया का होता है उतना ही रेडियस क्षेत्र ऑफ दायरा समिति का होता है। बीडीसी का सम्मान ऊंचा है, वह बीडीसी की बैठक में, चाहे पंचायत समिति की बैठक प्रखंड स्तर पर होती है, मुखिया लोगों की बैठक नहीं होती है। सारा योजना लिया जाता है, दिया जाता है। ब्लॉक का विकास कैसे है, जनता की बात हम लोग पहुंचाते हैं अफसरों तक। हम लोगों के मान सम्मान में किसी तरह की अगर दखल दहानी हुई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, भयंकर होगा। जो आने वाला सामने चुनाव है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोगों के हाथ में भी 5,000 10,000 वोट है। सरकार निकम्मी हम लोगों को समझकर नजरअंदाज कर रही है, उनको जवाब दे देंगे। आंख खोल ले सरकार। अरे नीतीश कुमार, आप होश में आओ। हाँ, होश में आकर एक सम्मान सबको देखो, एक आंख से देखो। दो आंख का दुभाषा होगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे, पत्ता कट जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी तरह के दो तरह की देख रेख हुई तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, चुनाव में भी करेंगे, इनके मान सम्मान में हम लोग घटोतरी करेंगे। यही हमको कहना है। सरकार के तरफ से मतलब जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ा करके जब चिट्ठी निकाला गया है तो उसमें लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज के 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों की मानदेय को बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि 6 प्रकार तो लिखा गया है, लेकिन उसमें जिला परिषद और बीडीसी को हटा करके उप सरपंच और उप मुखिया को गिना करके 6 लोग पूरा दिया गया है। और इसी वजह से और इन्हीं सब कारणों से सरकार के नियम में और सरकार के नियत में क्या अंतर होता है, इस बात से आप समझ सकते हैं। बाकी बीडीसी तमाम प्रतिनिधियों का यह दुविधा था, यह व्यथा था। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।